जय हिंद संगवारी हो। आज के क्लास में हमन का देखने वाला हन तो आज हमन चर्चा करबो छत्तीसगढ़ के दूसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश दंडकारण्य पठार। एकर से जो पिछला क्लास रही से ओमा हमन छत्तीसगढ़ के मैदान महानदी बेसिन के संदर्भ में और जतका इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकत है जो हमर एग्जाम बर महत्वपूर्ण है ओकर बारे में हमन का करें तो चर्चा करे रहे। ठीक है, आज हमन का करने वाला संगवारी तो आज हमन करने वाला हन दंडकारण्य का पठार। काला पढ़बो दंडकारण्य का पठार। ठीक है, जब मैं तुमला जब छत्तीसगढ़ के पूरा प्राकृतिक विभाजन अब पढ़ाते रहे हो तब बता रहे हो कहा कि दंडकारण्य पठार है कि नहीं। दंडकारण्य मतलब नीचे दक्षिण छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर संभाग के बारे में पढ़बो का तो दंडकारण्य पठार के नाम से। ठीक बात है, बनी नहीं बनी संगवारी हो तो का पढ़बो दंडकारण्य का क्षेत्रफल तो बहुत अच्छा से याद हो बता रहे हो कहा क्षेत्रफल 2 कोरी में 1 कम है कि नहीं। तो कहते 39,060 वर्ग किलोमीटर के साथ छत्तीसगढ़ के दूसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है कौन सा दंडकारण्य प्रदेश। ऐसे बता रहे हो, बताओ सुरता है कि नहीं ये संगवारी हो। अब का करथन तो अब एक बारे में अच्छा से और डिटेल में देखथन का बारे में भैया दंडकारण्य के पठार। ठीक है, तो सबसे पहले का करथन तो एक बार एला मैप में लोकेशन देख लेथन कि भाई कहाँ है दंडकारण्य पठार जो है वास्तविक रूप से है कि नहीं। ओखर बात का करबो तो एक बारे में अब विस्तार से चर्चा करबो। बनी नहीं बनी संगवारी हो तो सबसे पहले का करथन तो पहले एक बार मैप में देख लेथन कि कहाँ है दंडकारण्य के पठार। अब मैप कैसे बनाना है तो एकदम सिंपल सी बात है कि नहीं। मैप बनाए सिखो दे आओ रोज लगभग एक बार मैप बनाए बताता हूँ है कि नहीं। बनी नहीं बनी संगवारी हो तो ऐसे का कर लेना है एक ठोक छत्तीसगढ़ के और बढ़िया से सुंदर से एक ठो मैप बनाना है। ठीक है, बनी नहीं बनी संगवारी हो। ऐसे बना सकत हन का भाई हाँ बिल्कुल बना सकत हन। काबर मैं बहुत अच्छा सिखो दे भैया कि छत्तीसगढ़ के मैप आहू कैसे बनाना है। ठीक है, ये मेला थोड़ा बढ़िया बना देता है कि नहीं। काबर नीचू डर अच्छा दिखना चाहिए जी है कि नहीं। ठीक है, तो ये होगी इसका भैया हमार छत्तीसगढ़ के अव का मैप। ठीक है, ऐसे बना सकत हन का संगवारी हो छत्तीसगढ़ के मैप हमन है ना। तो अब ये मैप में हमन का देखना है ये मैप में देखना है कि भैया दंडकारण्य के और लोकेशन कहाँ है दंडकारण्य और वास्तविक रूप से कहाँ है। तो ये मैं बताए वाले जरूरतें नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है कहा कि दंडकारण्य नाम से स्पष्ट है संगवारी। दंडकारण्य मतलब दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण मतलब नीचल की थे का दक्षिण है कि नहीं। तो जो पूरा बस्तर संभाग दिखत ना अहिल की थे का अमन दंडकारण्य है कि नहीं। अभी जो दंडकारण्य है एमा जब हमन एक प्राकृतिक विभाजन के बारे में का करथन चर्चा करथन तो का में पढ़ना है हमन है कि नहीं। तो एकदम सिंपल सी बात है भाई का पढ़ना है तो ए मेरा नैसे है एक ठो ए मोहलस ले करके ऐसे। ठीक है, तो ए मेरे एक ठोकन बेसिन है नदी बेसिन है एकर नाम है का संगवारी तो एकर नाम है कोटरी नदी बेसिन। का ना है तो अच्छा से याद रखना कोटरी नदी और बेसिन है कि नहीं। तो कोटरी नदी बेसिन है तो कोटरी नदी बेसिन या डायरेक्ट हमन कोटरी बेसिन ऐसे घलो कैसे कथन का भाई तो बोले हाँ बिल्कुल कैसे कथन का कोटरी बेसिन है कि नहीं। बनी नहीं बनी संगवारी हो। ये मोहलस निकलते एक नदी कोटरी नदी। अब मोहलस निकल करके ऐसे मस्त नारायणपुर बीजापुर होते हुए अब बीजापुर में जाकर के कामा इंद्रावती नदी मिल जाते। इंद्रावती नदी के सबसे लंबा सहायक नदी है कौन सा कोटरी नदी 135 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये हम अच्छे से विस्तार से कामा पढ़बो नदी। जब नदी अपवाद तंत्र पढ़बो तो बहुत अच्छा पढ़ाऊँ। अभी ध्यान में रखना है सोच बात सुरता रखने का कोटरी के बेसिन। तो कोटरी नदी बेसिन कहाँ है भैया तो पूरा मोहला मानपुर से कांकेर के क्षेत्र में कांकेर और जिला मुख्य रूप से विस्तार है काकर कोटरी बेसिन के। ठीक है, कोटरी बेसिन याद रख लेना है। ओकर बाद एकदम सिंपल सी बात है का एक ठो पहाड़ी है। ठीक है भाई, पहाड़ी है तो मैं पूरा का है तो ऐसे एक ठो ना मस्त बड़े से पहाड़ी के श्रृंखला है कि नहीं। ये पहाड़ी ला कई बार पेपर में पूछते तो इला का करना है तो मैं कह सोच भाई याद रखना है। ऐसे पहाड़ी है ये पहाड़ी का नाम है भाई ऐसे कभी कभी पूछ देते है कि नहीं। तो एकदम सिंपल सी बात है ये पहाड़ी का नाम याद रखना है। का ना है संगवारी हो ये पहाड़ी के ए में लिख देते हैं। ये पहाड़ी का है तो कोई भी बता सकते है ये अबूझमाड़ के पहाड़ी है का है संगवारी हो अबूझमाड़ कौन सा पहाड़ी तो अबूझमाड़ के पहाड़ी कौन सा है तो मैं कह भाई अबूझमाड़ के पहाड़ी है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया अबूझमाड़ के और पहाड़ी है कि नहीं।
ये अबूझमाड़ की पहाड़ी कौन से जिला में है? ऐसे अगर पूछूं बता दो का कौन से जिला में संगवारी? नारायणपुर जिला में अबूझमाड़ की पहाड़ी। एला हमला आज अच्छे से डील करना है, पढ़ना है, बनी नहीं बनी संगवारी हो। अब ओखर बाद अब का बनाना है भैया हमला? तो बनाना है बस्तर के मैदान। का बनाना है? बस्तर के मैदान। तो ये जो पूरा बीजापुर दिखा था यहाँ से लेकर के ऐसे पूरा सुकमा तक, ये जो मैदान है ना, एला कहते का बस्तर के मैदान। का कहते संगवारी हो? तो सोच बाय सुरता रखना है का बस्तर के मैदान। का ना है खर? तो बोली बस्तर के मैदान। ठीक बात है गुरुजी, ए हरे का तो बस्तर के और मैदान है कि नहीं। उत्तर जो छत्तीसगढ़ है ओखर कोई काम नहीं है कि नहीं, तो वहाँ ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अभी टेंशन का लेना है, एखर का नाम है भैया, तो एखर नाम है का बस्तर के और मैदान है कि नहीं। ये बस्तर के जो मैदान है ना, ये हर ए मिलाई से इंद्रावती नदी और इतिला से सबरी नदी। तो सबरी नदी और इंद्रावती मुख्य रूप से मैदान के निर्माण करते का कर बस्तर के मैदान के कर सतीला सॉरी का गोदावरी, मैं इंद्रावती बोल दूँ का, ओ भारी मिस्टेक, इंद्रावती तेती बोले आई जी। एक गोदावरी नदी, गोदावरी अपातंत्र हिस्सा है सब, तो गोदावरी नदी आई, सबरी नदी, और दोनों के जो बेसिन क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है, ओला के दिन हमन का बस्तर के मैदान। का के दिन संगवारी? बस्तर के मैदान। बताओ सुरता रही नहीं रही संगवारी हो? बस्तर के मैदान है कि नहीं। अब बस्तर के मैदान के बाद का बनाना है? तो एकदम सिंपल सी बात है कि नहीं। बस्तर के मैदान के बाद अब ये मेरा सोच बा याद रखना है का, तो मैं कहूँ ये मेरे ना पूरा ये जो इलाका है इसे पूरा यहाँ तक के एला कह देते हैं हमन का, तो बस्तर के पठार। ये जो पूरा इलाका है ना, ये जो खाली वाला इलाका दिखा थे, एखर का नाम है संगवारी? तो एखर नाम है बस्तर के पठार। ये पूरा का पठारी इलाका है, तो बस्तर के और पठार ऐसे कह देथन है कि नहीं। तो बताओ बस्तर के पठार सुरता रही नहीं रही। एमे एक ठुकन बिकट मनमाड़े फेमस एक ठो पहाड़ी है, नाम है का एखर? तो एला कहथे बैलाडीला, ऐसे गाना है, बैलाडीला पहाड़ी। बनी नहीं बनी संगवारी? तो ये बैलाडीला पहाड़ी कहाँ? तो बोले दंतेवाड़ा जिला में। बैलाडीला पहाड़ी थोड़ा पढ़ना है अच्छे से, ओला सुरता रखना है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया बैलाडीला पहाड़ी। और बाद ये जो ये मेरे का है, तो बोले कोंडागांव जिला है कि नहीं। ये कोंडागांव में एक ठो घाटी है, वो घाटी का नाम है भैया? केशकाल घाटी। सुने हन का केशकाल घाटी के बारे में कुछ जानथन का? केशकाल और घाटी एला तेलिन घाटी घलो की थे, काबर की थे अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ये बस्तर के इलाका में एक ठो बिकट फेमस घाटी है, ओखर नाम का है विनता घाटी। कौन सा संगवारी? तो बोले विनता और घाटी है कि नहीं। दुनिया भर के और मनमाड़ी जलप्रपात कामा है विनता घाटी, बिकट फेमस, इतना सुंदर, बिल्कुल कश्मीर जैसे, कश्मीर के बराबर सुंदर है का। तो बोले हमारे बस्तर, और बस्तर के कौन से इलाका? विनता घाटी। तेखर से थी विनता घाटी ला, और बस्तर के कश्मीर के थे का थे संगवारी? बस्तर के कश्मीर काला विनता घाटी। तो आगे देखने वाला चिंता नहीं करना, अभी जो बताता हूँ सोच क्या करना है, तो सुरता रखना है। बताओ सुरता रही कि नहीं रही संगवारी हो? है कि नहीं। अब ओखर बाद कला याद रखना है, तो एक दो ठाव पहाड़ी है, जैसे कांकेर है मेरा, मुख्य रूप से कौन से जिला? कांकेर। ये कांकेर में एक दो ठो पहाड़ी है, ओला याद रख लेना है संगवारी। ठीक है, जैसे ये मेरा एक ठोकन का है, तो मैं कहूँ पहाड़ी है कि नहीं। एखर का नाम है पहाड़ी के? एखर है आरी डोंगरी। का नाम है एखर? आरी डोंगरी है कि नहीं। का नाम है संगवारी एखर? आरी डोंगरी। अब तुम्हारा सुरतात हुई गुरुजी तय काल हमला बताए रहे का धारी डोंगरी। ओ धारी डोंगरी है, धारी डोंगरी कहाँ है भैया? तो बोले शिशुपाल पर्वत महासमुंद। वो का है? तो पूर्वी उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी थी इसका, तो मैं कहे धारी डोंगरी 899 मीटर। कहाँ है? शिशुपाल पर्वत महासमुंद में, वो धारी डोंगरी रही से। अभी बात करते काखर हमान आरी, सुनो आरी काटे वाला आरी है कि नहीं जी। तो आरी डोंगरी की बात करते हैं। आरी डोंगरी कहाँ है? तो कई बार प्रश्न पूछे है, आरी डोंगरी कहाँ है? कांकेर जिला। कौन सा जिला संगवारी? कांकेर जिला। तो कांकेर जिला में का भैया? आरी डोंगरी। सोच में सुरता रखना है, कांकेर जिला में आरी डोंगरी। अगर सुरता नहीं रही तो फिर काम बन जाई है कि नहीं। तो आरी डोंगरी सुरता रखना है। अब आरी डोंगरी बाद एक छाव ही मेरे कांकेर जिला में एक ठो ऐसे डोंगरी है, ओला के दिसन हमन का राव घाट की। राव घाट है कि नहीं। तो राव घाट और खदान या राव घाट माइंस की थे, काबर की लव अयस्क मिलते, आयरन और मिलते है कि नहीं। भिलाई स्टील प्लांट यह लोहा लगते भैया, लोहा लखड़ सब यह लिखते कोना भिलाई स्टील प्लांट है। पहले दिल्ली राजहरा लेगे तो सब कहाँ लिखते? रावघाटला। ये बात सुरता रखना है, बताओ सुरता रही नहीं रही। तो यह हो किसका? हमार बस्तर के और प्राकृतिक विभाजन, प्राकृतिक उप विभाजन बनी नहीं बनी। तो जो आज हमारे आज जो मुख्य क्लास है
उमा हमन का पढ़ने वाला हन संगवारी, तो एकदम अच्छे से और सोच बा याद रखना है उमा का पढ़ने वाला हन। तो सबसे पहली बात करते हैं हमन का बस्तर के पठार, हमन पढ़बू बस्तर के पठार मतलब दंडकारण्य के पठार। अब दंडकारण्य के पठार ला कौन कौन से भाग में बांटे हैं, तो एकदम सिंपल सी बात है, एक याद रख लेना है का कोटरी बेसिन। बताओ बताओ का याद रखना है, बोलो मोर साथ बोलो का याद रखना है संगवारी, कोटरी बेसिन, है कि नहीं, याद रही कि नहीं रही कोटरी बेसिन। गाँव ना हिरण कोटरी की थे, ठीक है, तो कोटरी बेसिन सुरता रखना है। कोटरी बेसिन के बाद अबूझमाड़ की पहाड़ी सुरता रखना है। ओकर बाद बस्तर के मैदान का सुरता रखना है, तो सोच बाय याद रखना, सोच बाय सुरता रखना का बस्तर के मैदान, है कि नहीं। बस्तर के मैदान के बाद बस्तर के पठार, ये पूरा जो इलाका है मुख्य रूप से सबसे ज्यादा विस्तार का करे बस्तर के पठार के। आई बस्तर के पठार में दुनिया भर के हमला डोंगरी पहाड़ी मिली जेला आगे पढ़ने वाला है कि नहीं। ओकर बाद बेलडीला पहाड़ी भी यही बस्तर के पठार में मिली। ओकर बाद कला याद रख लेना है यारी डोंगरी और रावघाट याद रखना है। केसकाल घाटी तो एक कोंडागांव जिला में, है कि नहीं, बहुत सुंदर घाटी है, 12 टोसर पीला कार मोड़ है। मैं गई डर घूमेल गे रहे भैया, तो बस हम टकरा करीस, भारी मुश्किल में बचे अभी कंजट हो जातीस, निपट गई मैं तो तुम कौन पढ़ातीस, है कि नहीं। तो केसकाल घाटी का करना है, तो सोचबा सुरता रखना है, ठीक है। ये तेलिन घाटी की थे भैया। ओकर बाद विंता घाटी तो ये बस्तर में का बिकट सुंदर घाटी, मनमाड़े सुंदर घाटी, अति सुंदर घाटी का विंता घाटी, ये बस्तर में एला हम देखे जाबो अभी, है कि नहीं, मोर संग तुम मन जाऊ, ठीक है। तो एक बारे में क्या करना है संगवारी, आज हम विस्तार से पढ़ना है। बताओ बनी नहीं बनी का चीज है कि नहीं, ठीक है, बन जाई। अब शुरू करते हैं हमन मुख्य रूप से कहा बस्तर के पठार शुरू करें संगवारी हो, बनी नहीं तो ये पूरा बता दे क्या करना है, तो सोच बाय ध्यान में रखना है, रही कि नहीं रही भाई ध्यान में। अब क्या करते हैं, तो अब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं काखर बारे में, बस्तर के और पठार के बारे में, है कि नहीं। काखर बारे में चर्चा करते हैं संगवारी, बस्तर के और पठार के बारे में, है कि नहीं। तो बस्तर के पठार या दंडकारण्य के पठार के बारे में का चीज याद रखना है, तो ये में सबसे पहले तो याद रखना है का, तो इमा सबसे पहले याद रखना है का एखर विस्तार, है कि नहीं, का याद रखना संगवारी विस्तार। तो एखर विस्तार कहाँ है, तो विच्चन तुम्हारा मैं दिखाए हूँ, है कि नहीं, घुमा के लाया हूँ कि नहीं घुमाया हूँ भैया बस्तर। तो जब तुम्हारा मैं घुमा के लाया बस्तर ले, तो बताओ एखर विस्तार कहाँ है। तो एकदम सिंपल से बात है, पहली बात तो याद रखना एखर विस्तार जो है ना छत्तीसगढ़, सिर्फ छत्तीसगढ़ में ऐसी बात नहीं है भैया। एक बार पेपर पूछे रही से कि निम्न में से कौन से राज्य में और दंडकारण्य पठार का विस्तार नहीं है। अब ऑप्शन में दे दी इसका, तो ऑप्शन में दे दी भैया छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दे दी उत्तर प्रदेश। आप बताओ किसमें नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में नहीं है। काबर नीचे के जो दक्षिण छत्तीसगढ़ से लगे हुए राज्य है ना, वो सब में आखिर विस्तार है दंडकारण्य पठार के विस्तार है। बताओ सुरता रही नहीं रही संगवारी हो, तो दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ बस में है, ऐसी बात नहीं है। कई राज्य में जैसे छत्तीसगढ़ में है कि नहीं, तेल लगाना, है कि नहीं, तो तेल लगाना राज्य में। एक अलावा आंध्र प्रदेश में है, कहाँ है भैया, आंध्र प्रदेश, है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कौन सा भैया, ओडिशा। तो ओडिशा राज्य में अब विस्तार का आखिर मिल जाते तो दंडकारण्य पठार के। कुल मिलाकर बात ऐसे है कि दंडकारण्य पठार जो है केवल छत्तीसगढ़ में है, ऐसे बात नहीं है संगवारी हो। क्या करना है तो सोच याद रखना है, दंडकारण्य पठार के जो विस्तार है वो पूरा दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र मतलब छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मुख्य रूप से विस्तार आकर है तो दंडकारण्य के पठार के। अब जब ये पूरा क्षेत्र में दंडकारण्य पठार है, तो फिर छत्तीसगढ़ में जो दंडकारण्य पठार है वो कौन सा हिस्सा में है कि नहीं, मतलब ये मेरे कहा है भैया, देखो ये पूरा तेलंगाना वाला इलाका है, ये मेरे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये पूरा इलाका मिला के हमन का कहे, तो ये पूरा इलाका के दंडकारण्य पठार। अब जब ये पूरा इलाका देखबे, पूरा क्षेत्र देखबे, तो दंडकारण्य पठार जो छत्तीसगढ़ में है वह जो मुख्य दंडकारण्य पठार है और कौन सा दिशा में है, तो उत्तर दिशा में, है कि नहीं। मतलब ये पूरा इलाका में दंडकारण्य पठार है तो उत्तर दिशा में का छत्तीसगढ़ में जो दंडकारण्य पठार है ओहर। ये बात समझ में इसका मतलब, तो मतलब ये बात है कि दंडकारण्य पठार के उत्तरी हिस्सा कहाँ विद्यमान है, छत्तीसगढ़ में, है कि नहीं। दंडकारण्य पठार के कौन सा हिस्सा, तो मैं कहूं उत्तरी भाग, है कि नहीं, उत्तरी भाग। तो दंडकारण्य के उत्तरी भाग कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये बात समझ आई इसकी नहीं आई, बताओ, ठीक है। तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि दंडकारण्य का कौन सा हिस्सा, कौन सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में विद्यमान है। ऐसे अगर कहूं पूछी तब का बताना है, उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी भाग, है कि नहीं। तो दंडकारण्य के उत्तरी भाग कहाँ विद्यमान है, छत्तीसगढ़ में विद्यमान है। बताओ ये बात सुरता रही नहीं रही, बनी नहीं बनी संगवारी हो। अब काला याद रखना है भैया, तो अब याद रखना है का, तो एकदम सिंपल सी बात है। अब जब छत्तीसगढ़ में खर विस्तार है, हम कहा था छत्तीसगढ़ में का है, तो दंडकारण्य के उत्तरी भाग के विस्तार है। अब जब छत्तीसगढ़ में खर विस्तार है, तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन सा जिला में खर विस्तार है, कौन सा क्षेत्र में खर विस्तार है। तो एकदम सिंपल सी बात है भाई, मैं क्या कहूँ, छत्तीसगढ़ में कौन सा क्षेत्र में खर विस्तार है, तो एकदम सिंपल सी बात है, कौन सा क्षेत्र में खर विस्तार है,
तो दक्षिण छत्तीसगढ़ कौन सा क्षेत्र में एकर विस्तार है संगवारी हो, तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में और दंडकारण्य के पठार के विस्तार है कहाँ है, तो दक्षिण क्षेत्र में एकर विस्तार है। अच्छा दक्षिण क्षेत्र में विस्तार है तो दक्षिण क्षेत्र में मुख्य रूप से कहाँ विस्तार है, तो दक्षिण क्षेत्र में मुख्य रूप से और बस्तर संभाग में विस्तार है। कहाँ है भैया, तो मैं कह बस्तर संभाग, बताओ बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो मुख्य रूप से और बस्तर संभाग में विस्तार का करे दंडकारण्य के पठार है। बस्तर संभाग मतलब बस्तर संभाग के कुल मिलाकर के 7 जिला। अब जिला में तुम बता रहे कौन कौन सा जिला, तो कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर, ऐसे 7 जिला है कहाँ, बस्तर संभाग में। अब जो बस्तर संभाग है ना ये पूरे बस्तर संभाग में फैले हुए है कहा दंडकारण्य के पठार। एक अलावा आओ मोहला तहसील ले लेना है, काला ले लेना है भैया, तो मैं कहूँ मोहला तहसील है कि नहीं, बनी नहीं बनी संगवारी। मोहला तहसील मतलब मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिला। ओखर जो मोहला तहसील है वहां से एक नदी के उद्गम होते बताए हम, कौन सा नदी, तो कोटरी नदी। और कोटरी नदी जो पूरा बेसिन क्षेत्र है आखिर हिस्सा है दंडकारण्य के पठार के हिस्सा है, तेखर से ती मोहला तहसील भी काम हम ले लेते संगवारी हो, तो मोहला तहसील भी हमन दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश में ले लेते हैं, दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश में और शामिल करछन। बताओ बनी नहीं बनी ये बात समझ आई इसके नहीं है भैया कि दंडकारण्य पठार के विस्तार मुख्य रूप से कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, और उत्तरी भाग छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भी कहाँ है, तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में। दक्षिण छत्तीसगढ़ मतलब पूरा का पूरा बस्तर संभाग और मोहला तहसील में एकर विस्तार देखे मिलते, काखर विस्तार देखे मिलते दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश या दंडकारण्य पठार के विस्तार। बनी नहीं बनी संगवारी हो, बताओ ये बात समझ आई एकर विस्तार मुख्य रूप से कहाँ है। अब अगर पूछ सकते या पूछ देते कबू कबू कि भैया ये जो दंडकारण्य पठार है ना मतलब छत्तीसगढ़ में जो मुख्य रूप से विस्तार है काखर दंडकारण्य पठार के, एकर अगर पूछी कि उत्तर दिशा में कहाँ है भैया, जल्दी बताओ उत्तर दिशा में का है कि नहीं। ओखर बाद दक्षिण दिशा में का है, एखर दंडकारण्य पठार के उत्तर में का है, दक्षिण में का है कि नहीं। और पूर्व क्षेत्र में कौन सा चीज है और पश्चिम क्षेत्र में कौन सा चीज है, ऐसे कहूँ पूछी तो तुमन बता दू का। मैं जाना तो विकट विद्वान है, तुमन ज्ञान की कमी नहीं है, तुरंत बता दू का कि भैया एखर पश्चिम क्षेत्र में का है कि नहीं। बताओ बता दो कि नहीं बताओ जी, है कि नहीं। मैं अतका तुम्हारी तारीफ करता हूँ, फोकट नहीं कर देना है, तारीफ ला जाया नहीं करना है, व्यर्थ नहीं करना है, ठीक बात है। अगर एक उत्तर में कही तो उत्तर में कहे तो तुरंत बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ये मैं बता दूं मैं, है कि नहीं। अब ये पूरा का है दंडकारण्य पठार। अब दंडकारण्य पठार के उत्तर में कहे तो उत्तर मतलब ये पूरा का बेसिन वाला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र, है कि नहीं। तो उत्तर में कहे छत्तीसगढ़ के मैदान, समझ आए इसका। एक उत्तर में कहे छत्तीसगढ़ के मैदान, ठीक बात है। एक दक्षिण में कहे तो दक्षिण में है गोदावरी बेसिन, ऐसे गोदावरी नदी है पूरा, है कि नहीं। तो कहे भैया गोदावरी बेसिन है दक्षिण में, समझ आए इसके नहीं। एक पूर्व में कहे तो उड़ीसा, उड़ीसा में पठार है ओला कहते कोरापुट पठार, का कहते कोरापुट, वह सबरी नदी के उद्गम होते तो कोरापुट पठार है कि नहीं। ओखर अलावा सबरी नदी के का बेसिन क्षेत्र है, मतलब सबरी नदी प्रवाहित होते, ये बात सुनता रखना है। ओखर बाद अगर पश्चिम, पश्चिम मतलब डेरी हाट, डेरी हाट, डेरी हाट डर पश्चिम में कहे इसे कही तो डेरी हाट डर का संगवारी हो वेन गंगा नदी। बताओ बनी नहीं बनी, वेन गंगा नदी और गोदावरी नदी घाटी विद्यमान है का पश्चिम में, तो बात समझ आई इसका मैप में। अब बताओ जल्दी बताओ एक उत्तर में का है भैया, तो मैं कहूँ उत्तर में और महानदी बेसिन है, महानदी बेसिन। तो एक उत्तर में का है संगवारी महानदी बेसिन, ठीक बात है गुरुजी। दक्षिण में का है गोदावरी बेसिन, दक्षिण में का है संगवारी गोदावरी नदी के बेसिन, तो गोदावरी बेसिन के दिन हमन, है कि नहीं। ओखर बाद सुरता रखना है पूर्व, पूर्व मतलब जौनी हाट, पूर्व में का है भैया कोरापुट पठार, उड़ीसा में है कि नहीं है भैया का कोरापुट पठार, है कि नहीं। तो कोरापुट और पठार ये कहाँ है भैया पूर्व में। एक अलावा सबरी नदी, है कि नहीं, तो सबरी और बेसिन, तो सबरी नदी बेसिन है भैया, है कि नहीं। बनी नहीं बनी संगवारी हो, सबरी नदी बेसिन है का एकर पूर्व में। अब पश्चिम में का है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, एकर पश्चिम में का है तो पश्चिम में एकदम सिंपल सी बात है का वेन गंगा नदी, वेन गंगा और नदी, तो वेन गंगा नदी है। और एकर अलावा गोदावरी नदी के घाटी क्षेत्र है पूरा का के हमर, तो गोदावरी नदी के और का है भैया तो घाटी क्षेत्र है पूरा, ठीक है। तो ये दिशा होगी कि भैया जो दंडकारण्य के पठार है एखर उत्तर में का है, जल्दी बताओ। दंडकारण्य के पठार में अब पूछी कि एखर उत्तर में का है तो महानदी बेसिन है, दक्षिण में गोदावरी बेसिन है, पूर्व, पूर्व मतलब जौनी हाट डर का है भैया कोरापुट पठार है और सबरी बेसिन है। बताओ समझ आते कि नहीं आते, ऐसे माथा के ऊपर ले थोड़ी जाते, बाउंसर तो नहीं उतना समझ आता बिल्कुल। ओखर बाद एखर पश्चिम में का है तो पश्चिम में बता देने संगवारी वेन गंगा नदी और गोदावरी नदी के घाटी है। ये बात समझ आई इसकी नहीं आई, है कि नहीं। अब बात करते हैं भैया का, अब का पूछते हैं है कि नहीं। ओखर बाद
क्षेत्रफल कहूँ मैं कहूँ तो क्षेत्रफल तुमन का 50 बार हो गए पढ़त। अब इच्चन बता दो का कि भैया दंडकारण्य पठार के क्षेत्रफल कतका है, का के महर क्षेत्रफल। तो जल्दी बताओ भैया दंडकारण्य पठार के क्षेत्रफल कतका है। तो एकदम सिंपल सी बात है, कतका है संगवारी हो 39,060, कतका है 39,060 वर्ग किलोमीटर। कतका क्षेत्रफल है दंडकारण्य पठार के 39,060 वर्ग किलोमीटर। ये बात समझ आई कि नहीं आई, बनी नहीं बनी भैया 39,060 वर्ग किलोमीटर। और के परसेंट छत्तीसगढ़ के कुल मिला के जतक भूइयां है ओकर के परसेंट क्षेत्र में विस्तार है कर। तो ये एकदम सिंपल से बात है भैया, के परसेंट क्षेत्र तो मैं कहूँ 28.91% क्षेत्र में विस्तार काकर है दंडकारण्य के पठार के। तो एक कुल मिलाकर के क्षेत्रफल 39,060 वर्ग किलोमीटर 28.91% क्षेत्र में विस्तार है। और यह हमर का के हमर छत्तीसगढ़ के दूसरा मतलब सेकंड, छत्तीसगढ़ के दूसरा और बड़ा क्षेत्रफल के आधार में दूसरा बड़ा प्राकृतिक विभाजन या प्राकृतिक प्रदेश है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया प्राकृतिक प्रदेश। तो ये बात समझ आई, इसका समझे वाले बातें नहीं भैया, ये बात ले याद रखने। काबर पेपर पूछते पूछते तो याद रही बनी नहीं तो फिर दांत निपोड़ दूं, है कि नहीं। तो ये बात ले याद रखने का कि क्षेत्रफल कतका है भैया, तो क्षेत्रफल है 39,060 वर्ग किलोमीटर 28.91% के साथ छत्तीसगढ़ के दूसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है, छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। कौन सा हार, तो छत्तीसगढ़ के दूसरा बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन से भैया, तो तुरंत बताना है, फट्टे बता देना है का, तो दंडकारण्य के पठार। ठीक है, ये बात बनी नहीं बनी भैया, समझ आई इसके नहीं आई। आपको हम पूछिए कि ढलान कहाँ है, ढाल कति पर है, ढाल है कि नहीं, तो बताओ जल्दी। दंडकारण्य प्रश्नकारी ही देखो सुनो, दंडकारण्य पठार या बस्तर के पठार का ढाल किस दिशा की ओर है, तो आंखें मूंदना है और लगाना है दक्षिण। काबर, एकदम सिंपल सी बात है। ये ढाल ला कौन बताई, तो मैं कह नदी, और नदी ए मिले से गोदावरी नदी आई, और इतनी बड़े जितना भी नदी आई वो सब के सब जाकर के अंततः नीचे दक्षिण जा करके वो कामा मिल जाई गोदावरी नदी, कामा मिल जाई संगवारी गोदावरी नदी। तो एला नदी जब पढ़ाऊं तो बच्चे से पढ़ाऊं, है कि नहीं, तो जाकर के गोदावरी नदी मिल जाई दक्षिण में। तो एक से जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण के हिस्सा है, दक्षिणी भाग है, ओखर ढलान कौन सा दिशा में, तो दक्षिण दिशा में। कौन सा दिशा में बताना है, जल्दी बताओ कौन सा दिशा में, ऐसे पूछित का बता देना है, तो दक्षिण दिशा। समझ है इसका भैया ढलान, तो बस्तर के पठार का ढलान कहाँ है, दक्षिण और दिशा की ओर है, ऐसे बात है। ये बात समझ आत कि नहीं आज संगवारी हो, ढलान है कि नहीं। अब ढलान के बाद अब का पूछ सकते भैया कि कौन सा अपवाह तंत्र है, तो विच्चन बताओ, है कि नहीं। अगर तुम मतलब कहूं पूछी अपवाह या प्रवाह तंत्र, तो एकदम सिंपल से बात है, कौन सा अपवाह तंत्र है, गोदावरी। अपवाह तंत्र कौन सा है, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है कि नहीं। मतलब कुल मिलाकर बात ऐसे है, एकदम सिंपल सी बात है, कुल मिलाकर बात ऐसे है भैया, जेला तुम्हारा सुरता रखना है कि जो गोदावरी अपवाह तंत्र है ना, ये जो गोदावरी अपवाह तंत्र है, एमा गोदावरी नदी है कि नहीं। अभी नदी में पढ़ाऊँ, हड़बड़ाए की जरूरत नहीं है। गोदावरी नदी, ओखर बाद आपका ये कोटरी नदी है कि नहीं, और मुख्य रूप से सबरी नदी है ना, और सबसे मेन नदी का है भैया, तो इंद्रावती है कि नहीं। तो गोदावरी, कोटरी, इंद्रावती नदी के और सबका ये जल धारण क्षेत्र है, जल प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, तो ये बात समझ आई इसका मैं का कहे हो, गोदावरी, कोटरी, सबरी, इंद्रावती, ये जो तमाम नदी में बताता हूँ, एक जो प्रवाह क्षेत्र है, जल बहाव क्षेत्र है, वही हमन का के थान, तो बस्तर के पठार कागथन संगवारी बस्तर के पठार। तो भैया कोटरी नदी है, गोदावरी है, सबरी, इंद्रावती, एक जो जल प्रवाह क्षेत्र है ओल के दिन का हमन, तो मैं कहूँ बस्तर के पठार या दंडकारण्य पठार के दिन, है कि नहीं। अगर पूछिए कि क्षेत्र में कौन कौन सा प्रमुख नदी है, तो बता देना है कौन कौन सा प्रमुख नदी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो एकदम सिंपल से बात है, कौन सी नदी है, गोदावरी है, कोटरी है, सबरी है, इंद्रावती है। एक अलावा 3-4 ठाव नदी है जिनमें फेमस है, जैसे नारंगी नदी, सुने हो नहीं सुने भैया, नदी में बताऊं मैं, नारंगी नदी है कि नहीं। एक अलावा बिकट फेमस है का डंकनी संखनी नदी, डंकिनी और संखनी नदी है कि नहीं। तो डंकनी और संखनी नदी घलो यहाँ ले बैठे, है कि नहीं। तो पूरा नदी का होते तो ये क्षेत्र में, मतलब बस्तर के पठार क्षेत्र में और प्रवाहित होते कौन कौन सा नदी, तो गोदावरी, कोटरी, सबरी, इंद्रावती, नारंगी। वैसे गोदावरी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं बहा भैया, है कि नहीं। गोदावरी तो कहाँ लाते भैया, तो ये पूरा तोर तेलंगाना है कि नहीं, तेलंगाना फिर आंध्र प्रदेश से जाकर के मिल जाते, है कि नहीं। तो गोदावरी ध्यान में रखना है। तो गोदावरी छत्तीसगढ़ में बैठे कहाँ, भोपालपट्टनम में, भद्रकाली में ना गोदावरी नदी में जाकर के इंद्रावती नदी मिली, थोड़ा कन बैठे भद्रकाली में, नाम मात्र के, ठीक है, और उसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुख्य रूप से कोटरी, सबरी, इंद्रावती, नारंगी, डंकनी, संखनी, ये नदी में बैठे। एवं तो बिकट फेमस मन माड़े डंकनी और संखनी, है कि नहीं।
ये जो डंकनी संखनी नदी है अही नदी के संगम स्थल में और दंतेवाड़ा स्थित है। माँ दंतेश्वरी के और मंदिर स्थित है कहाँ? डंकनी संखनी। ये जो संखनी नदी दिखत भैया ये छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है, रक्ताब की थे है कि नहीं। तो सब के बारे में चर्चा करबो का माँ नदी में। अभी ज्यादा लोड नहीं लेना है, ज्यादा तनाव नहीं लेना है कि नहीं। अभी क्या करना है संगवारी, अभी हद के याद रखना है कि गोदावरी कोटरी सबरी इस सब के जल प्रवाह क्षेत्र हमन का कहन, तो हमन कहन का बस्तर के पठार। एकदम सीधा बात है, ये बात समझ आई इसकी नहीं आई। अब आगे बढ़ते हैं। अब का इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया जिला हमला पूछते है कि नहीं एमा। अब का इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिला हमला पूछ सकते है कि नहीं। तो अब पूछ सकते कि भैया कौन सा और शैल समूह मिलते। शैल समूह मतलब चट्टान की बात कर रहे थे, कौन से शैल समूह। तो याद करो वो पुराना दिन जब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। क्या बताया था भैया कि ये जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है ना, मतलब बस्तर है, वहाँ कौन से प्रकार के चट्टान के विस्तार सबसे ज्यादा है, कौन से प्रकार के शैल समूह के विस्तार है। तो एकदम सिंपल सी बात है, का बता रहे हो। एक तो बता दे रहे हो का आर्कियन, सब प्रकार के मिल जाते है कि नहीं। तो मुख्य रूप से आर्कियन, तो आर्कियन एक अलावा धारवाड़ के सबसे ज्यादा विस्तार बस्तर संभाग में हमला देखे मिलते। तो आर्कियन, धारवाड़ और इखर काखर से बने मन, तो ग्रेनाइट चट्टान से बने है कि नहीं। तो ग्रेनाइट याद रख लेना है। ग्रेनाइट के अलावा नीस और शिस्ट बोलते ला, का कहते नीस और शिस्ट, मतलब अपर्दन होने के बाद, मुख्य रूप से अपर्दन होने के बाद वो चट्टान निशिष्ट के देते। तो का शैल समूह के विस्तार है आर्कियन, धारवाड़, ग्रेनाइट, निशिष्ट और चट्टान के यहाँ का है भैया, तो मैं कहूँ विस्तार देखे मिलते है कि नहीं। चट्टान के और का है तो विस्तार है। अब बताओ ये बात समझ आई इसकी नहीं आई संगवारी, बनी कि नहीं बनी भैया ये बात है कि नहीं। बनना चाहिए, बनी कि नहीं ऐसे वाले बातें नहीं, बनना चाहिए है कि नहीं। तो अगर शैल समूह कही कि भैया दक्षिण छत्तीसगढ़ में मतलब बस्तर क्षेत्र में दंडकारण्य के पठार में कौन से चट्टान के, कौन से शैल समूह के विस्तार है, तो एकदम सिंपल से बात है, का बताना है आर्कियन, धारवाड़, ग्रेनाइट, निशिष्ट। अब चट्टान के टॉपिक रही है, चट्टान जब मैं पढ़ाया तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से इलाका में कौन कौन सा चट्टान मिलते और काबर मिलते, एहुल मैं बहुत अच्छे से बता रहे हूँ। ठीक है, अगर नहीं देखो पिछले क्लास देखो, पिछले वीडियो सब समझ में आ जाए। ठीक है, तो कौन सा चट्टान के विस्तार सबसे ज्यादा देखे मिलते संगवारी, तो एकदम सिंपल सी बात है आर्कियन, धारवाड़, ग्रेनाइट, निशिष्ट, ये सब चट्टान के विस्तार हमला सबसे ज्यादा देखे पर मिलते। बनी नहीं बनी भैया चट्टान। अब मैं बता रहे जब ये चट्टान है तो कहूं कही कि हम खनिज कौन सा है, तो चट्टान ला देखते ही हम तुरंत बता सकत हन कि वह कौन सा खनिज मिलते। जैसे मध्य छत्तीसगढ़ में कौन सा चट्टान मिलते, बाहुबली मामा कौन, कड़प्पा है कि नहीं। तो बाहुबली मामा कड़प्पा कहाँ मिलते भैया, तो बोले मध्य छत्तीसगढ़ में है कि नहीं, मध्य छत्तीसगढ़ में ओखर निवास है। तो जब मध्य छत्तीसगढ़ में कड़प्पा मिलते तो वहाँ कौन सा खनिज मिलते, तो जहाँ भी कड़प्पा मिली वहाँ खनिज मिली का, तो बोले चूना पत्थर। जहाँ गोड़वाना मिली वहाँ मिली का खनिज, कोयला। जहाँ दक्कन ट्रैप है वहाँ का मिली बॉक्साइट, तो जहाँ दक्कन ट्रैप वहाँ बॉक्साइट, गोड़वाना में कोयला और कड़प्पा में चूना पत्थर। ओइसने जहाँ अगर आर्कियन या तो फिर धारवाड़ चट्टान है, ग्रेनाइट चट्टान है, वहाँ मुख्य रूप से कौन सा खनिज मिलते, तो मैं बता रहे हो का कि वह मुख्य रूप से और लव अयस्क, कौन सा खनिज संगवारी, लव अयस्क, आयरन और है कि नहीं। एक अलावा टीन मिलते, का मिलते, टीन के बारे में बहुत अच्छा बता रहे हो का, सामरिक महत्व के और खनिज कौन है, टीन है। प्रश्न पूछते निम्न में से सामरिक महत्व का खनिज कौन है, टीन। मतलब टीन के उपयोग क्या करते हैं, तो दुनिया भर के हथियार, उपग्रह है कि नहीं, जब हम प्रक्षेपण यान करते हैं तब रॉकेट वगैरह सब बनाए पर उपयोग करते टीन है कि नहीं। तो टीन के उत्पादन पूरा भारत में सिर्फ एक राज्य में उत्पादन होते, हमारे छत्तीसगढ़ में। विकट गर्व की बात है भैया, पूरा भारत के जितना 100% टीन के उत्पादन कौन करते, छत्तीसगढ़ करती है कि नहीं। तो गर्व की बात है ये है, छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया है कि नहीं। चरितार्थ कर देना हमन अपन नाम ला, छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया काबर के दुनिया भर के चीज देते हमन भारत ला है कि नहीं, मतलब खनिज है कि नहीं। तो ये बात ध्यान रखना भैया। टीन तो का यहाँ मुख्य रूप से खनिज मिलते, लव अयस्क मिलते, टीन मिलते है कि नहीं। एक अलावा का मिलते भैया, तो कोरंडम मिलते, कोरंडम डम ऐसे लिखाएगा कोरंडम, ठीक बात है। तो का मिलते, लव अयस्क, टीन, कोरंडम, अभरक, का संगवारी याद रखना अभरक। अरे दादा कम संतुष्टि नहीं है तो हीरा मिलते, का मिलते, हीरा। देखा तस जैसे मैं हूँ हीरा, तू मन है हीरा,
वैसे नहीं हीरा कहाँ मिला थे, तो मिलते भैया बस्तर पाल, सॉरी तो बस्तर पाल नहीं, तोका पाल में मिलते। बस्तर के तोका पाल में बिकट फेमस जगह है तोका पाल, हीरा भर है कि नहीं। तो हीरे मिलते कहाँ भैया, तोका पाल में। तो तोका पाल छोड़ो, अभी हम बात कर रहे हैं कहा पूर्व बस्तर संभाग की। तो बस्तर संभाग में चट्टान है कहा आर्कियन, धारवाड़, ग्रेनाइट। और जहां भी ये चट्टान रहते वहाँ कहाँ खनिज मिलते, तो कहाँ खनिज मिलते, लौह अयस्क, टीन, कोरंडम, अभ्रक, हीरा। दुनिया भर के जो मुख्य खनिज है, मेन खनिज है, वो सब के सब खनिज कहाँ मिलते हैं मतलब संगवारी, तो मैं कहे वो सब के सब कहाँ मिलते हैं, बस्तर में मिलते। बनी नहीं बनी, और सब के सब खनिज कहाँ मिला थे, बस्तर में मिला थे। और दुनिया भर के मुख्य खनिज जो छत्तीसगढ़ के मुख्य खनिज है नहीं, मुख्य खनिज जैसे लौह अयस्क है, टीना है ना, हीरा है, ये सब के सब अगर ये क्षेत्र में मिला थे तेखर से ती ये क्षेत्र मतलब इस क्षेत्र को, ये क्षेत्र का कहते थे भैया खनिजों की भूमि। का कहते संगवारी, खनिजों की भूमि। बताओ बनी नहीं बनी भैया, खनिजों की अभूमि। तो प्रश्न कई बार पूछे, कई बार अगर प्रश्न पूछे छत्तीसगढ़ में खनिजों की भूमि किसे कहते हैं, तो अब ऑप्शन दे सकते थे कि भैया मध्य छत्तीसगढ़ को, उत्तर छत्तीसगढ़ को, दक्षिण छत्तीसगढ़ को, पूर्वी छत्तीसगढ़ को। तो क्या बताना है, दक्षिण छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं, खनिजों की भूमि। या तो दे सकते कि बस्तर संभाग को क्या कहते हैं, खनिजों की भूमि। दंडकारण्य क्षेत्र को क्या कहते हैं, खनिजों की भूमि। क्या कहते हैं संगवारी, खनिजों की भूमि। बताओ बनी नहीं बनी, सोच बात का बात। मैं इसे परीक्षा करता हूँ, बात समझ आई सुई एम समझे वाले का बात जेकर थोकुन बुद्धि ओल समझ में आई। कई जन के बुद्धि भैया नहीं रहे, माड़ी में रहते हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। ये बात सुरता रखना है भैया कि बस्तर में कहाँ मिलते, बहुत ज्यादा खनिज मिलते हैं। देखर से बस्तर क्षेत्र का थे खनिजों की भूमि। अब बात करते हैं काखर वन की। अब खनिज है तो वन ला कापर छोड़बो भैया, वन ला घलो देख लेते है कि नहीं। तो काखर बात करते हैं तो मैं कहे वन के, है कि नहीं। अब बात करते हैं काखर वन के। तो अगर मैं कहूँ वन, तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में कौन से प्रकार के वन मिलते हैं, तो याद रखना है साल का। साल क्या नाम है एक ठन, का कहते संगवारी ला सरई। का कहते सरई, साल या सरई। अंग्रेजी में एक जो वैज्ञानिक नाम है वो है सोरिया रोबोस्टा। साल, सरई, सोरिया रोबोस्टा, है कि नहीं। छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष है, छत्तीसगढ़ के का है भैया राजकीय वृक्ष का साल या तो सरई। बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो ये मुख्य रूप से वन कहाँ मिलते हैं, बस्तर में। अब एक मतलब ऐसे नहीं है कि वहाँ कुछ नहीं मिला बस साले साल मिले, ऐसे नहीं है भैया। वहाँ सब प्रकार के मिलते, जैसे साल भी है, सागौन भी मिलते। सबसे उच्च किस्म के हाई क्वालिटी के सागौन कहाँ मिलते हैं, खुरसैल घाटी। खुरसैल घाटी कहाँ है, नारायणपुर में। तो नारायणपुर के खुरसैल घाटी में सबसे उच्च किस्म के सागौन मिलते। अच्छा प्रश्न पूछते का सबसे उच्च किस्म के साल कहाँ मिलते हैं, तो केसकल घाटी। कहाँ मिलते संगवारी हो, केसकल घाटी। ये तो बताया नहीं, तो केसकल घाटी में सबसे उच्च किस्म के साल मिलते, ठीक है। और नारायणपुर में है का बुझमर पहाड़ी, नारायणपुर में खुरसैल घाटी, वहां मिलते सबसे उच्च किस्म के सागौन। ये बात सुरता रखना, बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो मैं क्या कहे सबसे उच्च किस्म के कति लुकागिस जी, ये दे सबसे उच्च किस्म के साल कहाँ मिलते हैं, तो केसकल घाटी में। तो बस्तर में कहाँ मिलते भैया मुख्य रूप से, अगर वन ऐसे कही तो मुख्य रूप से एक वन अगर चुनना है तो कौन सा वन चुनूं, तुम कौन सा चुनूं, साल या सागौन, ठीक है। और साल और सागौन सबसे उच्च किस्म में मिलते, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते। तेखर से थी बस्तर ला साल वनों का द्वीप कहते हैं। भारी इंपॉर्टेंट का, तो मैं कहो बस्तर ला का कहते भैया साल वनों का द्वीप, साल वनों का द्वीप। तो प्रश्न पूछते साल वनों का द्वीप किसे कहते हैं, तो का बताना है संगवारी, साल वनों का द्वीप बस्तर ला कहते काबर के बस्तर में बिकट मन माड़े आए बाय मात्रा में मिलते का साल वृक्ष। तेखर से ती बस्तर ला का कहते साल वनों का द्वीप। बनी नहीं बनी बताओ ये बात समझ में आई इसके नहीं आई। तो ये इसका साल वनों का द्वीप है ना। अब तो मैं कहूँ मिट्टी भैया, तो मिट्टियों का अब तुम्हें बता सकते थे काबर, मिट्टी चट्टान खनिज वन ये सब मैं पहले बता दे हूँ। एक बार आओ देख लो मिट्टी कौन सा मिलते मैं बता रहे हूँ, लाल बलुआ मिट्टी मतलब मुर्मी मिट्टी, रेतीली मिट्टी मिलते कहाँ मुख्य रूप से बस्तर के पठार। अब पठारी इलाका है भैया, लव अयस्क ज्यादा है, तो लव अयस्क अगर ज्यादा है तो लाल बलुआ रेतीली मिट्टी मिलते है कि नहीं। एक अलावा लाल दोमट के थोड़ा बहुत विस्तार कहाँ है, बस्तर के मैदानी इलाका में। तो लाल दोमट मिट्टी और लाल बलुआ मिट्टी के विस्तार कहाँ है भैया, बस्तर में है। बताओ ये बात समझ आई इसकी नहीं आई। अब ओकर बाद एक केठन उप विभाग है, मतलब आप कौन कौन सा उप विभाग में बांटे हैं, तो एकदम सिंपल सी बात है, 4 ठो विभाग बता रहे हूँ, ज्यादा नहीं 4 ठो है कि नहीं। ये बात ला सुरता रखना है, केठन 4 ठा का के हूँ उप विभाग। तो 4 ठो उप विभाग में बांटे रहे, कौन कौन सा 4 ठो उप विभाग, तो एकदम शुरू से बताएं, शुरू से
है कि नहीं। तो एक तो याद रख लेना का कोटरी बेसिन, पहली है कोटरी बेसिन। हमला जो आगे चल करके ला पढ़ना है कि नहीं, उप विभाग कैसे कथन ला, कौन कौन सा उप विभाग में बांटे ला, तो कोटरी बेसिन। एक कोटरी बेसिन लाओ का कहते संगवारी, तो कोटरी बेसिन मुख्य रूप से कहाँ, कांकेर में, तेकर से तेला कांकेर बेसिन भी कह सकते हैं, हड़बड़ाना नहीं है, कांकेर बेसिन है कि नहीं। तो कोटरी बेसिन या तो कांकेर बेसिन, बनी नहीं बनी। दूसरा कौन सा है एक बाद, तो एक बाद अबूझमाड़ के पहाड़ी, बताया नहीं बताया, समझ में आइस कि नहीं आइस, अबूझमाड़ की और पहाड़ी जो मुख्य रूप से 4 ठो बाटे हैं ओमा। और ओखर बाद याद रख लेने का बस्तर के मैदान। ये जो बस्तर के मैदान है कौन सा नदी बनाते बस्तर के मैदान ला, तो एला कौन सा नदी बनाते भैया, सबरी और इन तो वो सब गोदावरी नदी है कि नहीं, तेकर से तेला गोदावरी और सबरी के मैदान के थे, गोदावरी सबरी के मैदान ऐसे भी कही थे ला, ठीक है, बनी नहीं बनी। और ओखर बात फिर याद रखने काला तो बस्तर के पठार, बस्तर के पठार। तो ऐसे 4 ठो अलग अलग उप विभाग में बांटे हैं काला दंडकारण्य पठार ला। कौन कौन से 4 ठो अलग अलग उप विभाग में बांटे हैं, तो एकदम सिंपल से बात है। पहले याद रखना कोटरी बेसिन, एला कांकेर बेसिन घलोक के थे। ओखर बाद अबूझमाड़ के पहाड़ी नारायणपुर जिला। ओखर बाद बस्तर के मैदान, बस्तर के मैदान मतलब कोटरी और सॉरी बस्तर के मैदान मतलब गोदावरी और सबरी नदी के जो मैदानी क्षेत्र है, जी मैदान बना थे ओला के दिथन। ओखर बाद याद रखने का बस्तर के पठार। तो बाकी जितना भी क्षेत्र बचिस वो सब का है बस्तर के पठार। इस चारों के बारे में हमला आगे चल करके बहुत अच्छा से पढ़ना है, जहां से हमला पेपर में प्रश्न पूछते, ठीक है। हम केवल और केवल पेपर ओरिएंटेड पढ़ा था भैया, मैं कुछ भी फालतू चीज तुम्हारा नहीं बताऊं। और जब का बताता हूं बिकट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब पेपर में पूछे हुए हैं, जो भी मैं बता था ना और सबके सब का भैया पेपर में पूछे हुए ठीक है, सोच याद रखना, ठीक। अभी 4 ठो भौतिक विभाग है कि नहीं, अलग अलग उप विभाग में बांटे हैं, तो बताई दिया है नहीं। सबसे पहले का पढ़ना है, तो पहला पढ़ना है का एकदम सिंपल से बात है कोटरी बेसिन। तो पहला कोटरी बेसिन ला पढ़ना है, और दूसरा में पढ़ना है अबूझमाड़ के पहाड़ी ला, तीसरा में पढ़ना है का ये तो बस्तर के मैदान मतलब इति बल्ले का जी तोर, तो इति बल्ले आई सबरी नदी, इति बल्ले आज ही का तोर गोदावरी नदी, इति बल्ले आई सबरी नदी, दोनों का जो मैदानी क्षेत्र है ओला बस्तर के मैदान के दिन, ठीक बात है। बनी नहीं बनी संगवारी हो, ओखर जो पूरा बड़े से क्षेत्र दिखते लगा के दिन बस्तर के पठार। तो चौथा में पढ़ना है का बस्तर के पठार। तो मुख्य रूप से 4 ठो भाग में हमन बांटे हैं काला दंडकारण्य पठार ला। तो दंडकारण्य पठार ला के ठो उप विभाग में बांटे हैं, प्रश्न पूछते का पूछते, दंडकारण्य पठार ला के ठो उप विभाग में बांटे हैं। तो एकदम सोच व बिना बुद्धि लगाए याद रखने का 4 उप विभाग, कौन कौन सा, कोटरी बेसिन, अबूझमाड़, बस्तर के मैदान और बस्तर के पठार, ऐसे 4 उप विभाग में बांटे हैं। ये बात ला सुरता रखना है, ठीक है, बनी नहीं बनी। अब एक जो डिटेल है ओला आगे के क्लास में देखबो, ठीक है। आज बार अत का काफी है, धन्यवाद।